बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर फन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय क्लास। आज की इस लेक्चर में हम कंजंक्शन के बारे में देखेंगे कि किस तरह कुछ सर्टन वर्ड्स जो हैं वो दो क्लासेस या दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ सकते हैं और हम उनका मीनिंग जानेंगे और इसी तरह से आप उनका इस्तेमाल जानेंगे कि डे टू डे लाइफ में आपने किस तरह से उनका इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले अगर आप उन वर्ड्स के मीनिंग नहीं जानते तो मीनिंग का जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम देखते हैं आल्दो का मतलब होता है अगरचे। आल्दो मैनी एनिमल स्पीशीज़ आर इंडेंजर्ड का मतलब होता है जो ख़तरे में हों यानी जो कि ख़त्म होने के करीब हों। देयर इज़ स्टिल टाइम टू हेल्प प्रिवेंट देयर एक्सटिंक्शन का मतलब होता है नापैद हो जाना। तो आज के लेक्चर से आप ना सिर्फ कंजंक्शन के बारे में जानेंगे बल्कि बहुत सारे न्यू वोकैबुलरी आइटम्स भी आपको मिलेंगे। तो इसका तर्जुमा कुछ इस तरह से होगा, अगरचे बहुत सारी जानवरों की स्पीशीज़ जो है इकसाम जो है वो ख़तरे में हैं लेकिन फिर भी उनको नापैद होने से बचाने के लिए वक्त है। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स यू कैन डू टू हेल्प। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं मदद करने के लिए। सो का मतलब होता है इसीलिए, डू नॉट डेस्पेयर का मतलब होता है मायूस होना। तो इस तरह से सो ने इन दोनों को क्लासेस को आपस में जोड़ा है, तो ये कंजंक्शन का काम कर रही हैं। तो कंजंक्शन को ज्वाइनिंग वर्ड भी कह सकते हैं क्योंकि ये दो क्लासेस ये दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। थर्ड सेंटेंस की बात करते हैं, यू कैन अडोप्ट का मतलब जिस तरह से होता है डे टू डे लाइफ में लोग बच्चे अडोप्ट करते हैं, इख्तियार करते हैं। तो यहाँ अडोप्ट से मुराद ऐसे जैसे आप कोई पालतू जानवर या पेट अपने पास रखना चाहें। यू कैन अडोप्ट एन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ नेटिव टू योर एरिया। नेटिव से मुराद ये आपके इलाके में, इलाकाई, आपके इलाके में कोई भी ऐसा जानवर जो कि ख़तरे का शिकार है यानी जिसकी नस्ल ख़त्म होने के करीब है, आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। एंड फाइंड हाउ टू हेल्प कंजर्व इट। कंजर्व का मतलब बचाना, उसकी हिफाजत करना, आप उसकी जान बचा के उसकी नस्ल को बचा सकते हैं। फोर्थ सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टेल अदर पीपल, क्योंकि पीपल की जमा नहीं होती इसलिए पीपल जो है ये पर्सनस की जमा है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टेल अदर पीपल, दूसरे लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। अबाउट द थ्रेट्स टू वाइल्ड लाइफ। थ्रेट का मतलब ख़तरा, वाइल्ड लाइफ से मुराद होता है जंगली हयात। बिकॉज क्योंकि इफ़ दे डू नॉट नो दे विल नॉट केयर। अगर लोग जो हैं वो नहीं जानेंगे तो वो उसकी एहतियात नहीं करेंगे। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता चलूँ कि फोर्थ सेंटेंस में फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस इस्तेमाल हुआ है। इसमें इफ़ क्लास जो होती है वो प्रेजेंट टेंस में होती है जबकि दूसरा पार्ट जो होता है वो फ्यूचर में होता है। तो उर्दू में जो है उसका अपेरेंटली तर्जमा दोनों फ्यूचर में होता है, लेकिन जब हम इसको इंग्लिश में लिखते हैं तो इफ़ क्लास जो होती है वो प्रेजेंट में होती है जबकि दूसरा पार्ट जो होता है, दूसरी क्लास जो होती है वो हमेशा फ्यूचर में होती है। तो अगर आप लेक्चर को माइन्यूटली ऑब्ज़र्व करेंगे तो आप देखेंगे कि आज आपको वोकैबुलरी आइटम्स भी मिल रहे हैं, प्रोनंसिएशन मिल रही है, ट्रांसलेशन हो रही है, साथ क्लासेस भी चल रही हैं। तो पिछले लेक्चर्स के साथ रिलेटेड बहुत सारी आइटम्स जो हैं आज आपको मिलेंगी। फिफ्थ सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं, यू कैन स्टार्ट अ स्कूल न्यूज़पेपर टू टेल अदर्स। आप अपने स्कूल में न्यूज़पेपर स्टार्ट कर सकते हैं दूसरों को बताने के लिए, आगाही देने के लिए। हाउएवर का मतलब है ताहम, यू मस्ट मेक श्योर यू स्टिक टू द फैक्ट्स। ज़ाहिर है न्यूज़पेपर लोग हक़ाइक़ जानने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ हमें मशवरा दिया जा रहा है कि हमें हक़ाइक़ पे मबनी बातें करना होंगी। सिक्स सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं, लर्न हाउ योर कम्युनिटीज़ एक्टिविटीज़ अफेक्ट द एनवायरनमेंट। आप ये जानें कि आपकी कम्युनिटी जो भी सरगर्मियाँ करती है वो माहौल पे कैसे असरअंदाज होती हैं। सम एक्टिविटीज़ विल बी पॉजिटिव, कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वो मुस्बत होंगी, वेयर एज जबकि अदर्स विल बी नेगेटिव, दूसरी जो हैं वो मनफी असरात छोड़ेंगी। तो इस सेंटेंस में आपने जो मज़ेदार बात जानी वो ये कि वेयर एज का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमने पहले जो भी बात की है अगला हिस्सा उसको नेगेट करें। जैसे कुछ एक्टिविटीज़ पॉजिटिव हैं, वेयर एज जब आ गया तो इसका मतलब अगली एक्टिविटीज़ जो है वो नेगेटिव होंगी। और इसी तरह अगर पहले नेगेटिव की बात की है तो बाद में आप अगर वेयर एज का इस्तेमाल करते हैं तो बाद में पॉजिटिव की बात करेंगे। सेवंथ की अगर हम बात करते हैं, रिमाइंड पीपल, लोगों को याद दहानी कराएं, दैट अ लॉट ऑफ वाइल्ड लाइफ डाइज ऑन आर रोड्स, कि बहुत सारे वाइल्ड लाइफ जो हैं, जो लोग जंगलों के करीब रहते हैं, गाँव के करीब रहते हैं, तो जंगली हयात जो है वो रोड पे उनकी डेथ होती है। देयरफॉर इसीलिए केयरफुल ड्राइविंग सेव्स एनिमल्स लाइव्स एज वेल एज ह्यूमन लाइव्स। तो अगर हम केयरफुल ड्राइविंग करेंगे, एहतियात से ड्राइविंग करेंगे, तो इस तरह से हम इंसानों और ना सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों की भी ज़िंदगियाँ बचा सकते हैं।
एट्थ सेंटेंस जो कि आज का हमारा लास्ट सेंटेंस है उसमें हम देखते हैं यू मे नॉट बी एबल टू सेव द साइबेरियन टाइगर। क्योंकि मैं साइबेरिया में नहीं रहता इसलिए हम साइबेरियन टाइगर को तो नहीं बचा सकते, बट लेकिन यू कैन हेल्प स्पीशीज़ इन योर ओन कम्युनिटी। हम अपने सराउंडिंग में जो वाइल्ड लाइफ हैं उनकी ज़िंदगी बचा सकते हैं। तो इस सेंटेंस ने हमें ये सिखाया कि हम दूर दराज इलाकों में तो जाके जानवरों को नहीं बचा सकते, जो आपके सराउंडिंग में जानवर हैं उनको बचाने के लिए आपको इक़दामात करने चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मेरे चैनल के साथ ट्यून रहें ताकि रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली इंग्लिश आपको सिखाई जा सके। और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली डू सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।